कहते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। युवा शक्ति ही देश को प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जाती है। यदि कोई एक शब्द राष्ट्र निर्माण के स्तंभ के रूप में बार बार उभरता है तो वो है युवा शक्ति। युवा देश की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक आकांक्षाओं की आधारशिला रखता है। लेकिन जब वही युवा सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे, आगजनी करने लगे, तो फिर उस देश को जलने से कोई बचा नहीं सकता। दरअसल बीते दिनों अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क नेपाल युवाओं के विरोध की वजह से धधकता नजर आया। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज दिखी। राष्ट्रपति के निजी आवास से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय और संसद तक को फूंक दिया गया। हिंसा, हत्याएं और सड़कों पर नेताओं की पिटाई से भरे इस प्रोटेस्ट को जेन-ज़ी का आंदोलन कहा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल की ओली सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भले ही आंदोलन भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ था, लेकिन हिंसा इतनी जबरदस्त हुई कि जिसकी भरपाई करने में नेपाल को न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। बहरहाल नेपाल में अब हालात तो सामान्य हो गए, लेकिन नेपाल में हुई हिंसा को भारत में अवसर की तरह देखा जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश आपदा में अवसर। जी हाँ, भारत में जेन-ज़ी की गूंज सुनाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल में हुई आपदा को भारत में अवसर की तरह देखा जा रहा है। क्या नेपाल जला तो भारत में कुछ लोगों के ख्वाब जाग गए? क्या जिन्हें जन अदालत में हार मिली उन्हें हाहाकार चाहिए? क्या इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी हिंसा और उत्पात हो? क्या देश में कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अराजक हुजूम का कब्जा हो? क्या देश में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एक दिन उग्र भीड़ दिल्ली के 7 लोक कल्याण रोड पर घुसकर सरकारी आवासों पर कब्जा करे और उन्हें जला दे? क्या कुछ लोग नेपाल जैसी अराजकता भारत में भी चाहते हैं? दरअसल आज हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सवाल को क्यों तलाश रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं कि जब से नेपाल में हिंसा हुई है तब से ही भारत में जेन-ज़ी को भड़काने की कोशिश हो रही है। दरअसल जब नेपाल में हिंसा हुई तब भी कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट किए जो ये बताता है कि उनकी चाहत बेहद जहरीली है। दरअसल हिंसा के दौरान कुछ लोगों के ट्वीट पर आप नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि बिना कारण सवाल उठाए नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस नेता वी श्रीनिवासन की अगर ट्वीट पर नजर डाले, उनकी बात करें तो जिन्होंने नेपाल में हुई हिंसा के दौरान एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो कई पोस्ट किए थे, जिसको लेकर शिवसेना नेता संजय निरूपम ने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। दरअसल संजय राउत ने लिखा था, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और पीएमओ को टैग भी किया था। वहीं समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने लिखा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जागो मेरे युवाओं, कहीं देर ना हो जाए। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो सीधे सीधे लिखा था कि चीन के दोस्त और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। वैसे आपको बता दें कि जिन नेताओं का जिक्र अभी हमने किया है, इनमें से कोई भी नेता लोकतंत्र के जरिए चुनकर नहीं आया है। यानी इन्होंने ना तो विधानसभा का चुनाव लड़ा और ना ही लोकसभा का। वहीं जिसने चुनाव लड़ा भी है उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नेपाल में जो कुछ हुआ उसे देखकर ये तमाशबीन बने रहे और भारत के युवाओं को उकसाने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या ये नेता नेपाल में हुई हिंसा को जायज ठहरा रहे थे? क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत के भीतर भी ऐसा ही हो? क्या आपको लगता है कि जो बातें इनकी तरफ से कही जा रही हैं उसमें भ्रम है? शायद नहीं, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है। आखिर ये कहकर संजय राउत क्या दिखा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जैसे नेता जब ये कहते हैं कि अगला नंबर आपका है, तो क्या भड़काने का लहजा नहीं था? वैसे इन नेताओं को यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल में आंदोलन के दौरान न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया था। वहीं एक बार फिर जेन-ज़ी को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल वोट चोरी का आरोप लगा रहे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत में जेन-ज़ी
ऐसी मांग की है जिसे लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने बीते दिनों एक पोस्ट पर लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान को बचा पाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी का पोस्ट चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पोस्ट का वक्त अहम है। हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जेनजी द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को बेदखल कर दिया। राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल देश को गृह युद्ध में बदलना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। वो कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश तो कभी अर्बन नक्सल की बात करते हैं। वहीं राहुल के पोस्ट को लेकर एक बार फिर सवाल वही है कि जिन अदालत में मिली हार के बाद हाहाकार और हिंसा के जरिए सत्ता हथियाना चाहते हैं। सवाल इसलिए है कि जब राहुल गांधी बीते दिनों इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि यदि उन आरोपों और खुलासों में सच्चाई है और इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन नहीं लेता तो क्या वो कोर्ट का रुख करेंगे। तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि विपक्ष के नाते सरकार पर दबाव बनाना उनका काम है, लोकतंत्र को बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं। दरअसल राहुल का ये बयान और फिर सोशल मीडिया पर जेनजी वाला पोस्ट उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। भले ही राहुल गांधी अपने पोस्ट में जेनजी को लोकतंत्र के रक्षक बता रहे हैं, देश बचाने के लिए अब जेनजी का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके दावों और वोट चोरी के आरोपों में सच्चाई कितनी है। आखिर राहुल कोर्ट में जाने से इनकार और चुनाव आयोग को हलफनामा देने से बचते क्यों हैं। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये सोच बेहद जहरीली। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।